महाराष्ट्र के मुस्लिम मोहल्ले में वोट जिहाद की एंट्री हो गई। मुंबई में मौलाना की उद्धव सेना के नेताओं के साथ मीटिंग हो गई। अघाड़ी की गाड़ी को मौलाना खींच रहे हैं। मौलाना उद्धव सेना के पक्ष में फतवा जारी कर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ वो वैसे खुद को मुसलमानों का रहनुमा बता रहे हैं। उद्धव सेना को हिंदुओं वाली पार्टी बता रहे हैं। आखिर महाराष्ट्र में मुस्लिम वोट का इतना हल्ला क्यों मचा है और मुसलमान किसके पाले में जाएगा? फतवा कितना असर दिखाएगा? क्या काउंटर पोलराइजेशन होने वाला है? ये जानना है तो ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र में मुसलमानों वाला टेप क्यों बजाया जा रहा है? मुंबई में मौलाना का चक्कर क्यों लगाया जा रहा है? क्या महाराष्ट्र के सियासी रण में मुस्लिम वर्सेस मुस्लिम होगा? क्या महाराष्ट्र में भाईजान का वोट बटेगा और हिंदू का जुड़ेगा? महाराष्ट्र में मुसलमान बस्तियों के चक्कर एआईएमआईएम वाले ओवैसी ब्रदर्स भी लगा रहे हैं। अजीत पवार की एनसीपी वाले नवाब मलिक भी लगा रहे हैं। सपा वाले अबू आजमी भी घूम रहे हैं। दरअसल महाराष्ट्र में 12% मुस्लिम वोटर हैं, जबकि मुंबई में 18 लाख मुस्लिम वोटर्स हैं। मुंबई की 7 विधानसभा सीटों पर 25 से लेकर 50% तक मुस्लिम वोटर्स हैं। इसी वजह से मुंबई मुस्लिम वोट बैंक का सेंटर बनी हुई है। लेकिन मुंबई की मुस्लिम बस्तियों में जब उद्धव के खास सचिन अहीर की एंट्री होती है तो सियासत का नया एंगल शुरू हो जाता है। मुस्लिम वोट बैंक वाली नई राजनीति शुरू होती है, क्योंकि हिंदुत्व की बात करने वाली उद्धव शिवसेना को मौलानाओं की शरण में जाना पड़ रहा है, फतवा जारी करवाना पड़ रहा है। बड़े बड़े लोग बैठे ना मौलाना लोग, उन्होंने बता दिया जो सबको लेके चले, हमारे हिंदू भाई को लेके चले, मुसलमान को लेके चले, तमाम अल्पसंख्यक को लेके चले, बहुसंख्यक को लेके चले, ऐसे लोगों का साथ हमको देना है। कौन ऐसे लोग हैं? महाविकास आघाड़ी 5 तक कौन ऐसे लोग हैं? कौन ऐसे लोग? सेकंड 2 ही तो अलायंस है, महाविकास आघाड़ी और महायुति, एनडीए और महाविकास आघाड़ी। अभी महाराष्ट्र में खुला ऐलान है। कल तक जो शिवसेना साहब बाला साहब ठाकरे की थी उसमें और आज में बहुत फर्क है। उद्धव साहब जो है अब वो विकास की बात करते हैं, वो सबको लेकर चलने की बात करते हैं, हम उनके साथ हैं। आप आ जाओ साहब सुबह, हम आपके साथ हैं। उसी को लेकर वोट हमारा एक अधिकार है जो सबके लिए काम करेगा। ये कोई बात हुई कि भाजपा और आरएसएस के लोग ऐलान करते हैं कि भाई झारखंड में अगर हम जीत के आते हैं तो हम यूसीसी लाएंगे। उनसे कबाइली आदिवासी अगर पूछते तो बोले तुमको बात तुम्हारे बाप का राज चलता है, सबसे ज्यादा हमारी कुर्बानी इस मुल्क के अंदर है। एक कानून तुम बनाओगे और उसके बाद बोलोगे ये कम्युनिटी से बाहर रहेगी, ये कम्युनिटी को अंदर डाल देंगे, इसको मार डालेंगे, इसको ये करेंगे, तुम्हारा राज चलता है क्या? हम काफी है तुम्हारे लिए, तुम सिर्फ पुलिस के बंदोबस्त उस पे आप चल रहे हो। इस वीडियो में मौलानाओं के साथ आदित्य ठाकरे के खास और उद्धव सेना के नेता सचिन अहीर मीटिंग कर रहे हैं, एकजुट रहने की बात कर रहे हैं। मौलाना उद्धव सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने की बात कर रहे हैं। ये कोई लड़ाई सिर्फ किसी सीट की नहीं है, ये संविधान की हिफाजत की लड़ाई है। लेकिन पिछले 10 सालों से जो हालत हमारे मुल्क की हो रही है और दिन ब दिन उसके अंदर जो बिगाड़ पैदा हो रहा है, बड़ी साजिश के साथ और बड़ी होशियारी और मक्कारी के साथ पूरा हमारा संविधान को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। मुसलमानों के साथ जो हो रहा है हमें बड़ा दुख होता है। आप लोग जिस फिक्रों को लेकर आए, हमारा हर साथी आपकी शाना बशाना और आपकी कंधे के साथ कंधे मिलाकर खड़ा है। पूरी मेहनत करेंगे। पिछले इलेक्शन में भी आपने देखा है और आपको इकरार भी करना पड़ेगा कि नहीं, उलमा ने मैदान में आकर मोर्चा संभाला और काम किया, जिसकी वजह से अच्छी सीटों से हम लोग जीते। और आज भी हम काम करेंगे, मेहनत करेंगे। अब ये कि हम इंशाल्लाह मिलकर कोशिश करके मेहनत करके जीतेंगे। दरअसल वर्ली सीट से उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य चुनावी मैदान में हैं, लेकिन शिंदे शिवसेना ने आदित्य के खिलाफ मिलिंद देवड़ा को मैदान में उतार दिया है। यहां तक कि चाचा राज ठाकरे की मनसे ने भी यहां से ताल ठोक दी है। मराठा कैंडिडेट संदीप देशपांडे को उतार दिया है। लड़ाई को त्रिकोणीय बना दिया है। 2019 में उद्धव सेना बीजेपी के साथ थी तो आदित्य वर्ली से चुनाव जीते थे, लेकिन इस बार बीजेपी साथ नहीं है। शिवसेना भी दो फाड़ हो चुकी है। ऐसे में कहा जा रहा है कि आदित्य ठाकरे वर्ली में फंस गए हैं।
वर्ली विधानसभा सीट पर मराठा और मछुआरों के साथ एलीट क्लास का मिश्रण है। इसके अलावा दलित और मुस्लिम वोटर निर्णायक भूमिका निभाते हैं। एलीट क्लास में गुजराती वोटर हैं जो बिजनेस क्लास से हैं और उनकी मिलिंद देवड़ा से करीबी है। देवड़ा कांग्रेस में भी रहे हैं, ऐसे में मुस्लिम वोटर्स पर भी उनकी अच्छी पकड़ है। जबकि मनसे के संदीप देशपांडे के आने से मराठा वोटर्स भी बटेगा। ऐसे में उद्धव बेटे आदित्य के लिए रिस्क लेने के मूड में नहीं है। अपने सबसे खास सिपा सलार को मुस्लिम मौलानाओं के पास भेज दिया, उनसे आदित्य के पक्ष में वोट देने के लिए फरमान जारी करवा दिया। दरअसल लोकसभा चुनाव में मुंबई में मुस्लिम बहुल विधानसभा सीटों पर ज्यादा वोटिंग हुई थी। इसकी वजह से मुंबई में वोटर टर्नआउट 60% से ज्यादा रहा था, जो कि पिछले चुनाव से करीब 15% ज्यादा रहा है। इनमें मुस्लिम वोटर्स की अहम भूमिका रही। इसकी वजह से महाविकास अघाड़ी को फायदा हुआ और लोकसभा में ज्यादा सीटें जीतने में कामयाब रही। बीजेपी ने उद्धव सेना पर वोट जिहाद का आरोप लगाया है। तंज कसा है कि उद्धव सेना ने कभी हिंदू संतों के साथ ऐसी बैठकें नहीं की। क्या अब उद्धव को हिंदू वोटों की जरूरत नहीं है? जबकि उद्धव सेना ने बीजेपी पर लोगों को बांटने और भ्रम फैलाने का आरोप लगा दिया। यहाँ तक कि बीजेपी के लोगों को अधर्मी बता दिया। उबाटा के जो 3 कैंडिडेट है वो किस तरीके से वहां बैठ के मौलवी से अपना फतवा तैयार करके ले रहे हैं। उबाटा और महाविकास आघाड़ी के पार्टियों को हिंदू मतों की जरूरत नहीं है। हिंदू मतों को वो गिनते नहीं है, उनको सिर्फ बांटने की राजनीति करनी है। कुछ भी उल्टा सीधा बयानबाजी करें, हिंदू विरोधी का सर्टिफिकेट हम इन लोगों से लेने वाले नहीं है। किसने इनको हमारे धर्म का ठेकेदार बनाया है? खुद जिनको शंकराचार्य कहते हैं कि अधर्मी लोग हैं, जब मातोश्री पे आए थे शंकराचार्य जी ने कहा था इन लोगों ने अधर्म मचा कर रखा है, इनको धर्म फिर से सिखाने की जरूरत है और वापस महाविकास अघाड़ी को लाने की जरूरत है। ये हमारे देश के शंकराचार्य कह रहे हैं, हमारे धर्म गुरु कह रहे हैं। इनको किसने ठेकेदार बनाया धर्म का? या आकर सिर्फ वोट काटना, बांटना, लोगों के बीच में उन्माद फैलाना। अमरावती में मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने भी मुस्लिम वोट बैंक को लेकर अघाड़ी पर हमला बोला। राज ने कहा कि मुसलमान फतवे जारी कर रहे हैं, कांग्रेस, एनसीपी, शरद और उद्धव सेना को वोट देने की बात कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में भी हमने देखा वो एक साथ जाते थे, केवल हम बिखर गए, लेकिन अब एकजुट होने की बारी है। दावा किया कि सत्ता में आए तो किसी भी मस्जिद के ऊपर लाउडस्पीकर देखने को नहीं मिलेगा। याने फतवा काढलाय, फतवा मी आमच्या लोकांकडे देतो, तुम्ही जरा लोकांपर्यंत पोहोचवा ते सगळं। हे सगळे मुसलमान आता मशिदीमधले फतवे काढायला लागलेत। की काँग्रेसला, राष्ट्रवादी काँग्रेसला आणि शिवसेना उद्धव ठाकरे गटाला सर्व मुसलमानांनी एक गठ्ठा मतदान करायचं असे फतवे निघतायत। आणि ते आता लोकसभेला पण जाणवलं तुम्हाला, एक गठ्ठा जातात, एक गठ्ठाच्या गठ्ठा आम्हीच विखुरलेले। या लोकांच्या धांगडधिंग्याच्या विरोधामध्ये आवाज उठवणारा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना हा एकमेव पक्ष होता आणि आहे आणि राहील। या आपल्या मुंबईच्या शिवतीर्थावरनं मी सांगितलं होतं, या सगळ्या मशिदींवरचे यांचे सगळे भोंगे पहिल्यांदा उतरवून टाका। बंद झाले होते। उद्धव ठाकरे, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचं सरकार होतं त्यावेळेला सगळ्या मशिदींवरचे भोंगे बंद झाले होते आणि मी सांगितलं होतं की जर समजा हे कांग्रेस, शिवसेना आणि चल रहा है, महायुति में भी चल रहा है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति नई रणनीति के साथ उतरी है। महायुति में जहां बीजेपी और शिवसेना हिंदुत्व वाला एजेंडा लेकर चल रहे हैं, जबकि एनसीपी मुस्लिम वोटों को भी साथ लेकर चल रही है। तभी तो अजीत पवार ने 10% मुस्लिमों को टिकट देने का ऐलान किया है।
मुंबई रीजन की मुस्लिम बहुल बांद्रा ईस्ट सीट से एनसीपी ने बाबा सिद्दीकी के बेटे जिशान सिद्दीकी को टिकट दिया है। बांद्रा ईस्ट में 33% मुस्लिम वोटर्स हैं। मुस्लिम बहुल अणुशक्ति नगर से एनसीपी ने नवाब मलिक की बेटी सना मलिक को मैदान में उतारा है। इस सीट पर 29% मुस्लिम वोटर्स हैं, जबकि मानखुर्द शिवाजी नगर से एनसीपी ने नवाब मलिक को टिकट दिया है। यहां पर 53% मुस्लिम वोटर्स हैं। मानखुर्द शिवाजी नगर से सपा के मौजूदा विधायक अबू आजमी मैदान में हैं, लेकिन अजीत वाली एनसीपी ने यहां से नवाब मलिक को उतार दिया है। लड़ाई को मुस्लिम वर्सेस मुस्लिम बना दिया है। महायुति में नवाब मलिक को लेकर खींचतान भी है। शिंदे शिवसेना ने तो सुरेश पाटिल को मलिक के खिलाफ मैदान में उतार दिया है। अजीत पवार ने नवाब मलिक का साथ देने का मन बना लिया है। मलिक के पक्ष में प्रचार करने का ऐलान कर दिया है। एनसीपी इसे फ्रेंडली फाइट बता रही है। महायुति में टकराव की बात से इनकार कर रही है। पिछले बार भी आया था, पहली बार नहीं। मैं बहुत सी रैली में जाता हूँ मेरे कैंडिडेट के, वैसे ही सना की और नवाब भाई की रैली में मैं आया हूँ। ये दोनों भी सीट हम अच्छी तरह से जिता के लाएंगे। मैंने इस गवर्नमेंट में 1.5 साल में था एज अ फाइनेंस मिनिस्टर के नाते। मैंने माइनॉरिटी के बारे में बहुत कुछ डिसीजन लिया है, तो सबको साथ हम जा रहे हैं, सबको लेके जा रहे हैं। नवाब भाई के ऊपर ऐसे बहुत से पॉलिटिशियन के ऊपर अलग अलग एलिगेशन हुए हैं, लेकिन जब तक वो आरोप सिद्ध नहीं होता तब वो उसको कोई ऐसा वो गिल्टी है ऐसे समझने की जरूरत नहीं। मुझे पूरा भरोसा है उसमें से नवाब भाई बहुत अच्छी तरह से बाहर